KGF चैप्टर 3 फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रमिका सेन के ऑफिस से। रमिका सेन का एक ऑफिसर उसे बता रहा होता है कि रॉकी ने अपना साम्राज्य इंडिया के बाहर इंडिया के कई बड़े बड़े देशों में भी शुरू कर दिया है और रॉकी के मरने के बाद भी अब रॉकी का वो साम्राज्य उन देशों में बड़ी आसानी से चल रहा है। अगर हम उन देशों की सरकार को रॉकी के इस साम्राज्य को खत्म करने के लिए या रॉकी के इन सारे धंधों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि वहां की सरकारें रॉकी के इस धंधे के खिलाफ कदम उठा सकती हैं। रमिका सेन अपने ऑफिसर से कहती है कि पहले रॉकी की जो भी निशानियां इंडिया में बची हुई हैं उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाए, जिसके बाद मैं उन देशों को मैं खुद लेटर लिखकर उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने देश से रॉकी के सारे धंधों को बंद करवा दे। फिल्म में रमिका सेन का रोल रवीना टंडन निभा रही हैं। अब दूसरी तरफ हमें रॉकी के KGF की तरफ दिखाया जाता है। रॉकी के KGF के खत्म होने के बाद सभी लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। उस KGF में जो मजदूर काम करते थे वो अपने सारे लोगों के साथ दूसरी जगह पर जाकर बस रहे हैं, लेकिन वहां पर एक लड़का होता है जो इन सबको समझाता है कि रॉकी को मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और रॉकी अपने इस साम्राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। एक ना एक दिन रॉकी यहाँ पर जरूर आएगा और हमारा हक बनता है कि हम रॉकी के इस साम्राज्य की देखभाल करें और इस तबाह हुए इस साम्राज्य को दोबारा खड़ा करें, क्योंकि रॉकी ने ही हमें उस नर्क से निकालकर इतनी अच्छी जिंदगी दी थी। इसीलिए अब हमारी बारी है कि हम रॉकी के साम्राज्य को दोबारा खड़ा करें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंडिया के कुछ ऑफिसर अमेरिका जाकर वहां की सरकार को रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते हैं। रमिका सेन खुद अमेरिका की सरकार को रॉकी के काले धंधे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहती है। इसीलिए रमिका भी रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हाँ कर देती है। इसीलिए अमेरिका भी रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हाँ कर देता है। अब अमेरिका की पुलिस रॉकी के बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी अमेरिका की पुलिस को पता चलता है कि जब रॉकी को मारा गया था तो उससे पहले उसने अमेरिका की एक कंपनी को भी मैसेज किया था जिससे वो वहां पर पहुंच सके और रॉकी के सोने को और रॉकी को वहां से निकाल सके। अब अमेरिका की पुलिस उसी कंपनी के कारखाने में पहुंच जाती है और वहां पर रॉकी के बारे में छानबीन करने लगती है, लेकिन कई देर तक छानबीन करने के बाद अमेरिका की पुलिस को रॉकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। वहां पर पुलिस लोगों से पूछती है कि उन्होंने रॉकी को समुद्र से बचाया था या नहीं, लेकिन वहां पर उस कंपनी के कारीगर कहते हैं कि हमारी कंपनी को रॉकी के शिप की तरफ से मैसेज जरूर आया था और हम उस तरफ गए भी थे, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने रॉकी की शिप को तबाह कर दिया था, जिसमें रॉकी और रॉकी का सारा सोना समुद्र की गहराइयों में समा गया था। ये सुनने के बाद अमेरिका की पुलिस वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस के यहाँ आने की खबर एक आदमी इस कंपनी के CEO को देता है और उसे कहता है कि पुलिस रॉकी के बारे में छानबीन कर रही है। तभी हमें एक अंधेरे से कमरे में दिखाया जाता है कि एक आदमी उस कंपनी के CEO से बात कर रहा है कि किसी भी हालत में पुलिस को रॉकी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इसमें तुम्हारी कंपनी का ही नुकसान है। अगले दिन हमें रॉकी की एक झलक देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि रॉकी को वहां से इसी कंपनी के एक जहाज ने बचा लिया था और रॉकी के पूरे सोने को भी उस जहाज से निकालकर अपने जहाज में डालकर अमेरिका लाया गया था और उस सोने को अब इसी कंपनी के गोडाउन में रखा गया है। तभी रॉकी अपने एक आदमी को भारत में फोन करता है और उसे बताता है कि मैं जल्द वहां पर लौटूंगा और तुम्हें जो काम कहा गया था उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब हमें रॉकी के KGF में दिखाया जाता है कि रॉकी के जिंदा होने की खबर सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन रॉकी का आदमी कहता है कि ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सरकार और रॉकी के कई दुश्मन रॉकी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उन तक रॉकी के जिंदा होने की खबर पहुंच गई तो वो रॉकी की माइनों पर और रॉकी के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब रॉकी का आदमी रॉकी को फोन करता है और उसे सारी अपडेट देता है। तभी रॉकी कहता है कि मैं बहुत जल्द इंडिया आने वाला हूँ और तब तक तुम उन माइनों का काम जारी रखो और जल्द से जल्द वहां पर सोना निकालने का काम शुरू करो। रॉकी कहता है कि लेकिन इंडिया आने से पहले मैं अपने सारे दुश्मनों को ठिकाने पर लगाना चाहता हूँ। रॉकी कहता है कि सबसे पहले मुझे इनायत खली से मिलना है, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि इनायत खली भारत की सरकार के साथ मिलकर हमारे KGF के ऊपर नजर डाल रहा है और अगर भारत की सरकार ने उसे KGF से सोना निकालने का काम सौंप दिया तो हमें इससे काफी बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हमें इनायत खली को ही हमारे रास्ते से हटाना होगा। अब रॉकी अपने कुछ आदमियों के साथ इनायत खली से मिलने के लिए चला जाता है।
इनायत खली को रॉकी के वहां पर आने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन वहां पर रॉकी को देखकर इनायत खली काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि इनायत खली को लग रहा था कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी अभी भी जिंदा है। रॉकी इनायत खली से कहता है कि तुम मेरे केजीएफ के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहने तक उस केजीएफ की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इनायत खली कहता है कि तुम्हारा केजीएफ अब तबाह हो चुका है और सरकार से वो केजीएफ मैं लीज पर लेने वाला हूँ, जिसके बाद मैं उस केजीएफ से मनचाहा सोना निकालकर दुनिया भर में बेचूंगा। लेकिन रॉकी कहता है कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद रॉकी इनायत खली के लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देता है और यहाँ पर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें रॉकी इनायत खली के सभी लोगों को मार देता है और आखिरी में इनायत खली को भी मार देता है। जब ये खबर इंडिया तक पहुंचती है कि किसी ने इनायत खली को मार दिया है, तो रमिका सेन सोचती है कि इनायत खली रॉकी का दुश्मन था, इसीलिए रॉकी ने ही उसे मरवाया होगा, यानी कि रॉकी अभी जिंदा है। तभी हमें रमिका सेन को दिखाया जाता है, जो अपने एक ऑफिसर से कह रही होती है कि अमेरिका से रॉकी बाहर कैसे निकल आया, क्या उसने भारत की तरह ही अमेरिका में भी सरकार के लोगों को खरीद तो नहीं लिया है। यहाँ से हमें रॉकी के फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है, जिसमें रॉकी ने 1978 से 1981 साल के अंदर अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैला दिया था। हमें दिखाया जाता है कि रॉकी ने इंडिया में ही नहीं बल्कि इन 3 सालों के अंदर पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य को खड़ा कर लिया था। उसने अपने पैसों की दम पर कई देशों की सरकारों के बड़े मंत्रियों को खरीद लिया था और वो अब चाहे तो किसी भी देश की सरकार में हड़कंप मचा सकता था और वो चाहे तो किसी भी बड़े से बड़े देश की सरकार को गिरा सकता था, क्योंकि रॉकी ने अपने साम्राज्य को अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैला दिया था। हर देश में उसका साम्राज्य खड़ा हो चुका था। रॉकी ने इन्हीं सब चीजों की मदद से अपने धंधे को हर देश में बढ़ा लिया और वहां की सरकारों को भी खोखला कर दिया, जिससे अगर कोई भी देश की सरकार उनके इस धंधे में टांग अड़ाती है तो रॉकी उस सरकार को ही जड़ से उखाड़ दे और वहां पर अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। कुल मिलाकर रॉकी ने अपनी माँ को किया हुआ वादा पूरा कर लिया था, जो उसने अपनी माँ को कहा था कि एक दिन वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। अब रॉकी का ये सपना पूरा हो चुका था और अब सिर्फ रॉकी का आखिरी काम बचा था, अपने केजीएफ को दोबारा से शुरू करवाने का। यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आती है और रॉकी अब इंडिया वापस आ जाता है। वहां पर उसे एक आदमी बताता है कि केजीएफ का लगभग काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द उससे सोना निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन रॉकी कहता है कि वो एक बार रमिका सेन से मिलना चाहता है। इसके बाद रॉकी अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर रमिका सेन से मिलने के लिए चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी रुकवा लेता है और रॉकी के पास गाड़ी के कागज ना होने की वजह से उसे पकड़कर थाने ले जाता है। लेकिन रॉकी उस पुलिस वाले को कुछ नहीं कहता और अपने लोगों को उसका लाइसेंस लाने के लिए कहता है। तभी वहां पर थाने में बड़ा ऑफिसर आ जाता है, जो रॉकी से बदतमीजी से बात करने लगता है। तभी वहां पर रॉकी के लोग हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक आदमी थाने के अंदर जाकर उस ऑफिसर को रॉकी का लाइसेंस दिखाता है। लाइसेंस के अंदर रॉकी का नाम पढ़ने के बाद वो ऑफिसर घबरा जाता है। इसके बाद रॉकी थाने से चला जाता है। रॉकी के यहाँ से जाने के बाद वो ऑफिसर अपने बड़े ऑफिसर को फोन करता है और बताता है कि रॉकी अभी जिंदा है और वो रमिका सेन मैम से मिलने के लिए जा रहा है। कुछ ही देर में रॉकी रमिका सेन के ऑफिस में पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरे केजीएफ को खत्म कर दिया। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ और मेरा साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसीलिए अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली है, इसीलिए तुम अब अपने जाने का इंतजाम कर लो। इतना कहने के बाद रॉकी वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में रमिका सेन की सरकार के खिलाफ विपक्ष में प्रदर्शन होने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद रमिका सेन को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है, जिसके बाद देश में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में रॉकी अपने किसी अच्छे उम्मीदवार को पीएम बना देता है और सरकार में अपने ही आदमियों को बड़े बड़े मंत्री पद सौंप देता है और ये सब रॉकी के मुताबिक ही काम करने लगते हैं, जिसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।